गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देशांतर और समय के बारे में जानेंगे, प्लस ग्रीनविच की रेखा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं इसे। दिए गए मानचित्र को देखिए तथा प्रमुख म्यामोत्तर को पहचानिए। दोपहर में ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख म्यामोत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय म्यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो स्थान पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन मैं बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले ये इन दोनों लाइनों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस बड़े मैप में देखिए, यहाँ पर ये ग्रीनविच रेखा आ रही है। ये जो डॉटेड लाइन वाली रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आती है और ये एक्चुअली लंदन से होती हुई आती है। ये इंग्लैंड में लंदन पड़ता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें से होती हुई आती है ये। यहीं से हमारी वक्त की रेखाएं आगे को चल पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने आप सबको बताया हुआ है कि जैसे मैप देखते हैं तो मैंने दिशाओं का बता रखा है कि इस साइड हमेशा पूर्व होता है और इस साइड हमेशा पश्चिम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस साइड पूर्व की बात होगी और इस साइड पश्चिम की बात होगी। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ आता है, वो पूर्व दिशा में आता है, ठीक है, पूर्व दिशा में। अब भारत देखो, ये जो है ना, यहाँ पर जो हमारा वक्त होता है वो 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री है। जैसे जैसे हम एक एक वक्त की रेखाएं, पूरी दुनिया में 24 वक्त की रेखाएं होती हैं। ये देखो, 12 इस साइड है और 12 इस साइड है। ये सारी, ये जितनी भी वक्त की रेखाएं दिख रही हैं, ये सारी एक एक घंटा आगे बढ़ रही हैं, और ये एक एक घंटा माइनस में चल रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है टाइम इसमें, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। हमारी पृथ्वी जो है ये पूर्व इस साइड है, तो ये पश्चिम से ऐसे रोटेट होती हुई पूर्व की तरफ जाती है घूमते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, सूरज यहाँ उगता है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे हमारे भारत तक आता है रोशनी सूरज की। फिर हमारे भारत से उगता हुआ ये फिर पश्चिम में जाता है, ठीक है, इसको पार करता हुआ ग्रीनविच रेखा को। फिर धीरे धीरे पार करता हुआ ये अमेरिका तक जाता है, फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सूरज है वो पृथ्वी पर रोशनी फैलाता है। तो पहले भारत, सबसे पहले जापान में होती है रोशनी, फिर उसके बाद भारत में, फिर उसके बाद अफ्रीका में, फिर अमेरिका में। तो कभी जैसे आप अपने फ्रेंड से कभी बात करो, या अगर आपके अमेरिका में कोई रिलेटिव रहता है, तो जैसे मेरी दीदी रहती है अमेरिका में, तो मैंने उनसे बात की, तो हमारे यहाँ जैसे हमारे और उनके टाइम में 11.5 घंटे का अंतर है। तो वो बोलते हैं कि जैसे हमारा दिन हो रहा होता है तो उनके यहाँ रात हो रही होती है, और हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ पे दिन हो रहा होता है, लेकिन वो एक डेट पीछे चलते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गति है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो यानी कि हमारे पास सूरज पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व में सबसे पहले सूरज उगता है और फिर ये पश्चिम की तरफ जाता है। तो यानी कि आज जैसे मैं ये वर्कशीट बना रही हूँ, तो डेट है कौन सी डेट की वर्कशीट है, मान लो कि आज 20 तारीख है, ठीक है, और आज 20 तारीख है जिस दिन मैं ये वर्कशीट बना रही हूँ। तो 20 तारीख जैसे है, तो अभी अमेरिका में 11 घंटे पीछे चले जाओ तो मतलब 19 तारीख में वो लोग जी रहे होंगे, ठीक है। तो उनमें उधर 19 तारीख हो रही होगी, तो इस तरीके से 12 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो वो 1 घंटा पीछे जीते हैं, मतलब एक दिन हमसे पीछे जीते हैं ये लोग। 12 घंटे पीछे जीतना मतलब, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं और 20 तारीख है, तो वहाँ पे शाम के 6 बज रहे होंगे और 19 तारीख होगी, क्योंकि रात के 12 तो अभी बजे नहीं, तो 20 तारीख कैसे होगी, ठीक है ना। तो शाम के 6 बज रहे होंगे, तो मतलब वो 19 तारीख के 6 बज रहे होंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस आ जाता है इंडिया और अमेरिका के बीच में।
तो ये 24 वक्त की रेखाएं, अब इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। ये ग्रीनविच की रेखा यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो है टाइम कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद एक एक घंटा आगे ये वक्त की रेखा बढ़ती जाती है, तो 1 घंटा बढ़ता जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वह 1 घंटा बढ़ गया है, और हमारे तक पहुँचते पहुँचते ये देखो टाइम जोन कहाँ पर आ रहा है, ये 5वें नंबर पर आ रहा है। तो ये 5वीं वक्त की रेखा जो है, ये अभी हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि भारत की ब्रह्मोत्तर रेखा जो होती है वो एक बड़े मैप में दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये काटती हुई जाती है, और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से काटती हुई जाती है ये जो वक्त की रेखा है, ठीक है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पे, और यहीं से हमारे पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है, जिसे 5:30 GMT बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने दिखाया था भारत को काटती हुई, ये जो 5.5 घंटे की जो टाइमलाइन जा रही थी इस तरीके से यूपी से होती हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पूरे भारत का जो टाइम है वो डिसाइड होता है। तो ये कितना टाइम होता है हमारे यहाँ, 5.5 घंटे, ठीक है, क्योंकि ये आधे उस पर से काटती हुई जा रही है ना, ऐसे करके भारत को आधे टाइम पे, ठीक है। तो 5.5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच की रेखा से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे होता है। समझ में आई? हमारा भारत का टाइम ग्रीनविच की रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है। तो इस तरीके से अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जैसे जैसे ये लाइनें आगे बढ़ती जाएंगी, यानी कि 24 वक्त की रेखाओं में से ये 12 वक्त की रेखा इस साइड होती है, 12 इस साइड होती हैं, तो हमारी 5वें लाइन पे पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच से, और ऐसे ही पीछे पीछे ये माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 घंटे देखो पीछे जो है ये वाला भाग पड़ता है अमेरिका का, ये वाला हिस्सा जहाँ पे न्यूयॉर्क और ये सब चीज़ें हैं, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, ये सारी राज्य हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5.5 घंटे पीछे है और ये 5.5 घंटे हमारा भारत आगे है। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी पूरे 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, और पूरे सर्कल का जो जितना भी एक सर्कल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और फिर वापस इस पे पहुँचूँ तो पूरे 360 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है, अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। तो पृथ्वी अपना सर्कल 360 डिग्री घूमकर करती है, जिसका अर्थ है कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 360 को हमने 24 घंटों से डिवाइड कर लिया तो 15 आ गया। तो ये 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। और उसके बाद फिर हमने घंटे को 15 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 60 को हमने 15 से भाग दिया तो 4, यानी कि 1 मिनट। अब हमने मिनट का हिसाब निकाला है कि 4 मिनट के अंदर पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को पूरी लाइफ टाइम के लिए आप याद करके रखोगे कि 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व के समय को, अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है कि हमें ग्रीनविच, मान लो ये ग्रीनविच रेखा है तो हमें पूर्व यानी कि इस साइड जाना है, पूर्व में, ठीक है। तो पूर्व ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व। अब 15 डिग्री पूर्व को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम को? तो यहाँ पे हो गया 15 गुना 4 बराबर 15 चौके 60। तो 60 मिनट अर्थात 60 मिनट में जो ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे होता है, तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा। अगर ग्रीनविच रेखा पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो वहाँ पे इससे 15 डिग्री आगे जो है वो 1 बज रहा होगा, और उसी यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे फिर क्या बज रहा होगा? वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। पीछे जाएंगे तो फिर यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, यानी कि 12 बजे से पहले क्या बजता है? 11 बजते हैं ना, तो 1 घंटा हमने पीछे कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 घंटा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें प्लस होता जाता है, इधर की संख्या में प्लस होता जाएगा, फिर इधर की संख्या में, और इधर की संख्या में माइनस होता जाएगा, ठीक है। माइनस 11 से 10, यहाँ पे 10,
यहाँ पे 9, इस तरीके से यहाँ पे टाइम माइनस होता चला जाता है पश्चिम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट देखो, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तब 180 डिग्री पर समय की गणना कीजिए। तो देखिए, अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मान लो ये पूरा पेज हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, और पृथ्वी हमारी एकदम गोल हो गई इसके अंदर। ये मैंने पूरा पेज ऐसे करके फोल्ड करके रख दिया, ठीक है। तो 180 डिग्री कितना होता है, कभी डी से मापा है? 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी लाइन। देखो, एंगल जब इतना होता है तो वो 45 डिग्री होता है, जब इतना होता है तो ये 90 डिग्री होता है, इतना होता है तो 120 डिग्री होता है, और इतना होता है एकदम ही, ये हम लाइन को अगर ऐसे यहाँ से खींचते हुए हम इस साइड लेकर आए तो ये पूरी की पूरी सीधी हो जाती है, तो लाइन एकदम ऐसे हो जाती है ना, ठीक है। तो उसको 180 डिग्री बोलते हैं। यानी कि अगर ग्रीनविच पे हमारे 12 बज रहे हैं तो इसके पीछे, धरती के पीछे, यानी कि पिछले हिस्से में यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर ये दोनों को हमने फोल्ड करके मिला दिया ना आपस में, तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा होगा। तो यहाँ पे प्लस 11 घंटे आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पूरे 12 बज रहे होंगे। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इसके पीछे यहाँ पर यानी कि रात के 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे रात के 12 बज रहे होंगे, और यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो, और यहाँ पे अगर रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। समझ में आई सभी को? तो 180 डिग्री का मतलब होता है टोटली अपोजिट। तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हों तब 180 डिग्री पर समय, फिर आप इसके आगे से लिखेंगे, ठीक है, समय, फिर इसके आगे से लिखेंगे रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। समय के बाद से ये वाली लाइन कंटिन्यू कर देना, रात के 12 बज रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन के दोपहर में 12 क्यों बजते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं दोपहर के? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है। इसलिए यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होते हैं, तो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये आगे चल के आप 9th क्लास में दोबारा पढ़ेंगे बड़े लेवल पे, ठीक है। और आज की वर्कशीट में इतना ही है। थैंक यू।